बाड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले ही हथियार डाल दिए हैं। बाड़ी पंचायत समिति के वार्ड संख्या 8 से विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के पुत्र अजय सिंह परमार ने नामांकन दाखिल किया है। उनके विरोध में ना तो भाजपा न ही किसी और ने कोई आवेदन किया है, जिससे उनका निर्विरोध निर्वाचित होना लगभग तय है। उनके खिलाफ कोई भी आवेदन नहीं होने से उनके निर्वाचन की केवल औपचारिक घोषणा ही शेष रह गई है। पंचायत समिति व जिला परिषद चुनावों की नामांकन प्रक्रिया हुई पूरी। अंतिम दिन नामांकन के लिए आवेदकों का मेला निर्वाचन उपखंड अधिकारी कार्यालय पर लगा रहा। सुबह से ही आवेदकों की भीड़ समर्थकों के साथ निर्वाचन कार्यालय के बाहर दिखाई दी। नामांकन प्रक्रिया में 75 आवेदकों ने 87 आवेदन पत्र दाखिल किए हैं। आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी। उसके बाद 11 अक्टूबर को नाम वापस लिए जा सकते हैं। बाड़ी में दूसरे चरण में 23 अक्टूबर को मतदान होगा। नामांकन प्रक्रिया की अंतिम दिन शुक्रवार को जहां अलग अलग वार्डों से भाजपा और कांग्रेस के सिंबल पर आवेदन किए गए। कांग्रेस की ओर से वार्ड 1 धन्नूपुरा से गौरव परमार पुत्र सूबेदार सिंह ने नामांकन दाखिल किया, जो विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का भतीजा है। वहीं वार्ड 8 से डांग के सेवरपाली क्षेत्र से विधायक के पुत्र अजय सिंह परमार ने नामांकन दाखिल किया है। उनके विरोध में किसी ने कोई नामांकन दाखिल नहीं किया है, जिसके कारण विधायक पुत्र अजय सिंह परमार का निर्विरोध निर्वाचित होना तय है। भतीजे व पुत्र दोनों युवा चेहरे हैं, जिनको लेकर अब लोगों में चर्चा शुरू हो गई है। वहीं बीजेपी की ओर से अभी तक कोई चेहरा सामने नहीं आया है। भाजपा के महामंत्री उदय सिंह परमार ने बताया है कि पार्टी ने 23 वार्डों के लिए सिंबल जारी किए हैं, जिन पर आवेदन किया गया है। वार्ड नंबर 21 नगला बिदौरा क्षेत्र में जिसे सिंबल दिया था वह आवेदन नहीं कर पाया है। कौन बनेगा प्रधान, अब इस पर हो रही है शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में चर्चा। बाड़ी पंचायत समिति के 25 वार्डों में नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब लोगों में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि अगला प्रधान कौन बनेगा। पंचायत समिति का प्रधान पद सामान्य वर्ग का है, ऐसे में कोई भी प्रधान बन सकता है। जैसे ही आवेदन की प्रक्रिया पूरी हुई है, वार्ड 1 से जब विधायक मलिंगा सिंह के भतीजे गौरव परमार ने और वार्ड 8 से उनके पुत्र अजय परमार ने नामांकन दाखिल किया है। लोगों में इस बात को लेकर चर्चा है कि प्रधान यदि कांग्रेस का बनता है तो इन दोनों में से कोई एक प्रधान ही समझ सकता है। वहीं बीजेपी द्वारा अभी अपने पत्ते नहीं खोले गए हैं, केवल सिंबल को लेकर ही जानकारी दी है। भाजपा के चुनाव पर्यवेक्षक अशोक दावेई से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे कोई जानकारी नहीं मिल सकी। राजाखेड़ा में 20 अक्टूबर को संपन्न होने जा रहे पंचायत चुनावों के लिए नामांकन का आखिरी दिन शुक्रवार रहा, जहां भाजपा कांग्रेस के अलावा अन्य दलों से भी चुनाव में किस्मत आजमाने के लिए नामांकन दाखिल किए गए। उपखंड कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 98 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है, जिनमें 31 कांग्रेस, 31 भाजपा, 35 निर्दलीय व 1 बसपा से है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए वार्ड 1 से सूखी, वार्ड 2 से रजनी, वार्ड 3 से राजावती, वार्ड 4 से मनीराम, वार्ड 5 से सुधा, वार्ड 6 से रंजीत, वार्ड 7 से साधना, वार्ड 8 से जितेंद्र, वार्ड 9 से पूनम, वार्ड 10 से कृष्णा त्यागी, वार्ड 11 से सत्यप्रकाश त्यागी, वार्ड 12 से अजय कोहली, वार्ड 13 से परिमल, वार्ड 14 से श्रुति, वार्ड 15 से शर्मिली, वार्ड 16 से उदयवीर सिंह, वार्ड 17 से दिलीप, वार्ड 18 से नेमीचंद, वार्ड 19 से विनेश, वार्ड 20 से ललिता, वार्ड 21 से उषा, वार्ड 22 से धीरेन्द्र सिंह, वार्ड 23 से रामा देवी, वार्ड 24 से अनुपम देवी एवं वार्ड 25 से कृष्णा को प्रत्याशी बनाया गया है। भाजपा की ओर से सिंबल देते समय प्रभारी कमल मीणा, मधुसूदन डंडोतिया, दिलीप पारासर, राजवीर राजावत, रामवीर सिसोदिया, रामवीर शर्मा, नंदू शुक्ला, रामकिशोर शर्मा, मनोज शर्मा, सत्यराम शर्मा मौजूद रहे। जिला परिषद एवं पंचायत समिति वार्ड चुनाव के लिए आज नामांकन के आखिरी दिन जिले की सभी पंचायत समिति के निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रत्याशियों ने शुभ मुहूर्त सोचकर नामांकन दाखिल किए। 11 अक्टूबर को नामांकन वापसी की प्रक्रिया होगी। गांव की सरकार चुनने के लिए लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा, बाड़ी, बसेड़ी, सेपऊ, सरमोत्रा एवं धौलपुर पंचायत समिति में होने वाले जिला परिषद एवं पंचायत समिति चुनाव के लिए आज नामांकन के आखिरी दिन प्रत्याशियों की भारी भीड़ देखी गयी। प्रत्याशियों द्वारा पंचायत समिति एवं जिला परिषद वार्ड के लिए नामांकन दाखिल किए गए। भाजपा, कांग्रेस, बसपा के साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में भाग आजमा रहे हैं। धौलपुर जिले में 3 चरण में चुनाव संपन्न होंगे। पहले चरण में 20 अक्टूबर को राजेखेड़ा एवं धौलपुर पंचायत समिति का चुनाव होगा। दूसरे चरण में 23 अक्टूबर को सेपऊ पंचायत समिति एवं बाड़ी पंचायत समिति में चुनाव होगा। तीसरे चरण में 26 अक्टूबर को बसेड़ी और सरमोत्रा पंचायत समिति के लिए चुनाव संपन्न होंगे। 30 अक्टूबर को पंचायत समितियों के प्रधान एवं जिला प्रमुख चुने जाएंगे। निर्वाचन विभाग ने चुनाव को संपन्न कराने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। और जिला जो चुनाव चल रहे हैं हमारे पूरे जिले में
जिस तरह से हमारी पार्टी ने और हमारे कार्यकर्ता बंधु है जो जिस तरह से तैयार की है, मेरे हिसाब से तो हमारी परसेंट सबसे ज़्यादा बीजेपी परसेंट रहेगी और हम लोग अपना प्रधान भी बनाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा और जिला प्रमुख भी हमारी पार्टी का बनेगा, ऐसी मेरी भरपूर उम्मीद है। ये मैडम फूट भी दिखाई दे रही है भाजपा में, उसके लिए आपकी पार्टी में फूट दिखाई दे रही है, कांग्रेस में फूट है, भाजपा ऐसा कुछ नहीं है, वो तो घर घर की बात होती है, ऐसी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आपके घर पर भीख मांगने वाली महिलाएं आती हैं तो सावधान हो जाएं। आजकल धौलपुर जिले में भीख मांगने वाली महिलाएं वारदातों को अंजाम दे रही हैं। ऐसा ही एक मामला सरमत्रा थाने से आया है। सरमत्रा कस्बे के बेदलपाड़ा मोहल्ले में सुबह 10 बजे साकिर पठान के घर पर 4 महिलाएं भीख मांगने पहुंची। जहां भीख नहीं देने पर महिलाओं ने खाना मांग लिया। जिस घर में मौजूद महिलाओं ने उन्हें दरवाजे पर इंतजार करने को कहा। जैसे ही घर की महिला अंदर खाना लेने गई, तभी घर के बाहर मौजूद भीख मांगने वाली महिलाएं घर के अंदर घुस गई। इस दौरान आरोपी महिलाओं ने सुई की मदद से घर के कमरे में रखी अलमारी का लॉक तोड़कर उसमें रखी नकदी और लाखों रुपए के सोने चांदी के गहनों को पार कर दिया। चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी महिला बिना खाना खाए मौके से भागने में कामयाब हो गई। घर के अंदर से खाना लेने गई महिला को जब चोरी का पता लगा तो उसके होश उड़ गए। उसने सूचना घर के मुखिया को दी। सूचना पर घर पर पहुंचे पीड़ित ने मामले की जानकारी सरमत्रा पुलिस को दी, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया। बीते 2 माह से धौलपुर जिले में घर घर जाकर भीख मांगने वाले और छोटा मोटा सामान बेचने वाले लोग गिरोह के रूप में काम कर रहे हैं। लोगों की रेकी कर आरोपी चोरी के साथ ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। जिले में पिछले 2 माह से दर्जन भर से अधिक ठगी और चोरी की वारदातें हो चुकी है। इसलिए यदि आपके यहाँ कोई भी महिला या अजनबी भीख मांगने आते हैं तो कृपया सावधान रहें। मांगने वाली आई तीन तो औरत थी और 3 ही आदमी है और इस तारा तोड़ दिया हमने हमारा और घर में घुस रही और 4 लाख रुपए तो एक है और 35,000 एक है और 18 बार कुंडे ले 18 बार पेड़ ले और सोने की बाली और 18 बार और ऐसे ऐसे चोरी करके ले रही। क्या मामला है? मामला ये था, मेरी चोरी हुई है घर से। 3, 4, 5 औरत आई थी, 2 आदमियों से 2 बच्ची हैं उनके साथ में और हमारे घर पर थे नहीं और वो आके सामान को निकाल के अपने उसे तोड़ के ले गए ताले को। मेरी बच्ची की शादी की पैसा रखा था, मैंने कागजानी व्यवस्था बनाई थी, नगद रखे 4 लाख रुपए मेरे और कागजानी चीज बस्ती थी मेरी, सोने के पेंडल वगैरह चूड़ियाँ वगैरह सारी चीजें वो नगद पैसे हैं और 25,000 एक अलग रखे, वो मिला के 4 लाख रुपए। कोलारी थाना पुलिस ने हथियार बनाने की एक फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। अवैध हथियार बनाने के आरोप में पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। पंचायत चुनाव को लेकर अवैध हथियारों के खिलाफ जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के निर्देशन पर अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत थाना प्रभारी नरेश पोसवाल ने बताया कि शुक्रवार शाम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ऊंचीकापुरा गांव में अवैध हथियार बेचे जा रहे हैं। पुलिस ने बोगस ग्राहक बनाकर मामले की सत्यता की जाँच की, जिसके बाद थाना प्रभारी के नेतृत्व में कोलारी थाने की टीम ने घेराबंदी कर एक मकान में छापा डाल दिया। रेड में पुलिस ने मकान के पीछे बाड़े में अवैध हथियार बनाते हुए पूरन पुत्र ज्योतिराम और उसके 25 वर्षीय पुत्र शिव सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से अवैध हथियार बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले सामान के साथ एक 315 बोर का देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित तीर्थहर मचकुंड सरोवर में कूद रही स्काउट गाइड को पुलिस ने बचाया तो उसने हंगामा खड़ा कर दिया। युवती केवल सरोवर में कूदने की जिद पर अड़ी हुई है। पुलिस के बार बार पूछने पर भी उसने अपना नाम नहीं बताया। तलाशी में रोडवेज बस का बाड़ी से धौलपुर का एक टिकट मिला है। पुलिस युवती को समझाने का प्रयास कर परिवार का पता लगाने का प्रयास कर रही है। प्रथम दृष्टया देखने पर युवती की मानसिक स्थिति ठीक नजर नहीं आ रही है। स्काउट की ड्रेस पहनी 20 साल की किशोरी आज सुबह 10:30 बजे मचकुंड सरोवर पहुंची। अचानक ही उसे सरोवर में छलांग लगाते हुए चौकी प्रभारी कृष्ण अवतार और कांस्टेबल राहुल ने देख लिया। समय रहते पुलिस ने पकड़ लिया और उसकी जान बच गई। पुलिस उसे चौकी पर लेकर गई। युवती ने चौकी पर हंगामा खड़ा कर दिया और सरोवर में जाकर कूदने की जिद करने लगी। कोतवाली थाना से महिला कांस्टेबल निशा कुमारी को बुलाकर समझाने का प्रयास किया। महिला कांस्टेबल का हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश की। युवती अपना नाम और पता नहीं बता रही है और उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है, इसलिए अभी तक उसके परिजनों का पता नहीं लग सका है। चौकी प्रभारी कृष्ण अवतार ने बताया कि पूछताछ में किशोरी ने अभी तक अपना नाम पता नहीं बताया है। महिला कांस्टेबल की तलाशी में एक रोडवेज बस का बाड़ी से धौलपुर का टिकट उसके पास मिला है। पुलिस लगातार किशोरी से उसके परिवार के बारे में जानने का प्रयास कर रही है।
सदर थाना क्षेत्र के काजीपुरा गांव में गुरुवार को देर रात छोटे भाई ने अपने बेटों के साथ मिलकर बड़े भाई की लाठी और डंडों से पिटाई कर दी। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ितों के परिजनों ने सदर थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। 50 वर्षीय घायल पप्पू पुत्र जौहरेलाल ने बताया कि उसका छोटा भाई मांगीलाल 3 साल पहले अपने हिस्से की 18 बिस्वा भूमि को गांव के ही प्रसादी लाल डीलर को बेच चुका है। दोनों भाइयों की 3 शादीशुदा बहनें हैं। 3 बहनों की 54 बिस्वा भूमि के दोनों भाई आधा आधा जोतकर फसल करते हैं। छोटे भाई और उसके बेटे सतवीर और यशवीर ने देर रात कुलदीप पंडित का ट्रैक्टर बुलाकर उनकी बहनों के हिस्से के खेत में जुताई शुरू करा दी। रोकने पर मांगीलाल और उसके बेटों ने ट्रैक्टर चालक कुलदीप पंडित के साथ उसे खेत में पटक पटक कर लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी। हमला करने वाले सभी लोग उसे मरा समझकर भाग गए। घायल की चीख पुकार सुनकर खेत पर पहुंचे परिजनों की मदद से देर रात जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। विप्र फाउंडेशन राजस्थान जोन 1D के प्रदेश संगठन कार्यालय करौली पर प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश उपाध्याय चित्ता की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री शांतनु पाराशर व ऑनलाइन मौजूद जोनल प्रभारी विनोद अमन की सहमति से धौलपुर में विप्र फाउंडेशन संगठन के जिला अध्यक्ष पद पर संजय शर्मा को नियुक्त किया गया है। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि वे प्रदेश संगठन के निर्देशों की पालना में समाज हित में अनवरत रूप से अपना योगदान देकर जहां एक और संगठन का विस्तार पूरे धौलपुर जिले में प्रत्येक चैप्टर स्तर पर करेंगे, वहीं प्रदेश संगठन की अनुमति व निर्देशानुसार समाज हित के कार्य करने में प्रयासरत रहेंगे। इस अवसर पर बधाई कार्यक्रम रखा गया, जिसमें गोविंद शर्मा, बनवारी लाल शर्मा, गिरीश शर्मा, रामकुमार शर्मा, विप्र संजीव, विवेक शर्मा, गौरव शर्मा, नवीन शर्मा, गोविंद शर्मा, लकी रावत, त्रियोम शर्मा, भरत शर्मा सहित अन्य विप्रजन उपस्थित रहे और हर्ष व्यक्त किया। राम राम साहब, सर्वप्रथम मैं अपने प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझ पर अपना विश्वास जताया और आज मुझे विप्र फाउंडेशन जिलाध्यक्ष धौलपुर के पद पर नियुक्त किया। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार से पूर्व के विगत 2 वर्षों से विप्र फाउंडेशन जो कार्य करता रहा है, अब आगे आने वाले समय में उसी ऊर्जा के साथ में हम निरंतर कार्य करते रहेंगे। श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव धूमधाम से हुआ संपन्न। श्री अग्रवाल सभा बाड़ी द्वारा आयोजित 3 दिवसीय अग्रसेन जयंती महोत्सव का प्रारंभ 5 अक्टूबर को श्री अग्र भागवत कथा से हुआ। कथावाचक श्रीमती कमलेश गर्ग प्रदेशाध्यक्ष पूर्वी राजस्थान ने मधुर कंठ से सस्वर वाचन किया। कमलेश गर्ग ने सभी से अपने बच्चों को संस्कारित करने के लिए खुद अपने बच्चों को समय देने के लिए कहा। अग्र भागवत कथा का संयोजक श्री अग्रवाल महिला मंडल बाड़ी को बनाया गया था। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में राष्ट्रीय महिला मंत्री कमलेश अग्रवाल एवं गिरीश गर्ग प्रदेशाध्यक्ष अग्रवाल सम्मेलन पूर्वी राजस्थान रहे। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने अपने व्यस्त समय से समय निकालकर कार्यक्रम में शिरकत की। अग्र भागवत कथा में गंगापुर, करौली, धौलपुर, मनिया, सरमथुरा, बसेड़ी से काफी संख्या में अग्रबंधु उपस्थित रहे। समारोह के सफलतापूर्वक संपन्न होने के लिए सहयोग प्रदान करने वाली सभी समितियों के प्रत्येक सदस्य, भोजन प्रसादी की वितरण व्यवस्था को संभालने वाली समिति, भारत विकास परिषद, अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं, समस्त भामाशाओं एवं दानदाताओं, शासन प्रशासन, पुलिस विभाग, नगर पालिका बाड़ी, पत्रकार बंधुओं का आभार व्यक्त किया गया। समारोह में अग्रवाल समाज के हजारों गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री सतीश चंद अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने भोजन प्रसादी ग्रहण की। रीढ़ की हड्डी तुम जैसों की तोड़ते हैं वो सैनिक, गर्दन तोड़ के मारे तेरे कायर 56 सैनिक। रीढ़ की हड्डी तुम जैसों की तोड़ते हैं वो सैनिक। अब 56 इंच सीने की, अब 56 इंच सीने की पहचान देख ले, मेरे प्रधानमंत्री के भाव देख ले, मूंछों पे तावे संसार देख ले, मेरे प्रधानमंत्री के भाव देख ले। मोदी, योगी और अमित शाह लगते हमको प्यारे, मोदी, योगी और अमित शाह लगते हमको प्यारे। CDS बिपिन रावत को भाग के खेल है न्यारे। यूपी में योगी की सरकार देख ले, मेरे प्रधानमंत्री के भाव देख ले।
गए। राम जन्मभूमि का मंदिर 4 लाख बलिदानी, मोदी जी ने इस मंदिर को बनवाने की ठानी। अब धर्मा